नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम तुलसी माता की कथा सुनेंगे। द्वादशी के दिन जरूर सुननी चाहिए ये कथा। गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। नाम था पंडित हरिदत्त। बाल्यकाल से ही वे शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञानी और अत्यंत तपस्वी पुरुष माने जाते थे। लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं। केवल वेद पाठ करके और तुलसी की पूजा करके वे अपने दिन काटते। हरिदत्त का जीवन कठिन था, पर नियमों से भरा। वे प्रातःकाल स्नान करते, तुलसी माता को जल अर्पित करते, दीपक जलाते और संध्या वंदन करते। उन्होंने जीवन भर किसी से कुछ मांगा नहीं। गांव वाले उन्हें मानते थे, परंतु कोई उनकी सेवा में आगे नहीं आता। पंडित हरिदत्त की एकमात्र संतान थी उनकी भक्ति, और उनकी भक्ति का केंद्र थी तुलसी माता। प्रत्येक दिन वे तुलसी के पौधे को ऐसे सजाते जैसे कोई देवी को साजे। पीला वस्त्र, सिंदूर, हल्दी, फूलों की माला। वह तुलसी उनके आंगन में नहीं थी, वह उनके जीवन में थी। कई बार भूख के कारण वे रात को बिना भोजन के ही सो जाते, लेकिन तुलसी की पूजा कभी नहीं रुकती। गांव में बहुत लोग हंसते थे, इस बूढ़े को क्या मिलेगा तुलसी की सेवा से। पर पंडित हरिदत्त हंसकर कहते, जिसने अपने पत्ते से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया, वह भक्त की थाली को खाली नहीं छोड़ती। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में अकाल पड़ गया। सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, अनाज कम हो गया। लोगों ने खेतों से तुलसी उखाड़ दी। अब पानी किसे दे? तुलसी तो बाद में भी लग सकती है। पर पंडित हरिदत्त ने अपने आंगन की तुलसी को मरने नहीं दिया। हर सुबह गंगाजल की एक बूंद से वह तुलसी को सींचते। खुद न पीते, तुलसी को पिलाते। इसी बीच एक दिन गांव में एक साधु आया। उसकी दाढ़ी लंबी थी, शरीर पर भभूत, और उसकी आंखें चमक रही थी। वह पंडित के द्वार आया और बोला, भिक्षाम देहि। पंडित ने कहा, स्वामी, घर में अन्न नहीं है, लेकिन तुलसी माता का जल है, वह मैं आपको दे सकता हूं। साधु ने जल लिया, तुलसी का एक पत्ता खाया और मुस्कुरा कर बोला, पंडित, तू सच में बड़ा भक्त है। बोल, क्या चाहिए? पंडित बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैं बस चाहूं कि मेरी यह तुलसी सदा हरी रहे, चाहे समय कैसा भी हो। साधु मुस्कुराया, तथास्तु। उस दिन के बाद चमत्कार होने लगे। जिस दिन गांव में भारी वर्षा हुई, केवल पंडित के आंगन में ही बूंदें गिरी। जिस दिन गांव में महामारी फैली, पंडित के घर के चारों ओर तुलसी की गंध ने रक्षा कवच बना लिया। लोग चकित हो गए, कहीं यह तुलसी साधारण तो नहीं। तभी गांव की एक अमीर स्त्री ने आकर तुलसी का पौधा खरीदने का प्रस्ताव दिया। पंडित जी, 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, बस यह तुलसी दे दीजिए। पंडित हरिदत्त हंसे और बोले, तुलसी माता बेची नहीं जाती। वे तो भक्ति से मिलती है, धन से नहीं। उस रात तुलसी माता ने पंडित को स्वप्न में दर्शन दिए। वह बोली, हे वत्स, मैं जानती हूं तूने कितनी कठिनाइयों में मेरी सेवा की है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब तू अगली सुबह उठेगा, तेरे द्वार पर वह होगा जो जीवन बदल देगा। सुबह हुई। पंडित जैसे ही बाहर आए, उन्होंने देखा आंगन में एक छोटा सा बालक बैठा है। वह गा रहा है, तुलसी पूजन करके जो रखे निष्ठा भाव, विष्णु चरणों में वह पाए सदा शांति की छावा। पंडित ने पूछा, तुम कौन हो बालक? बालक बोला, मैं उस भक्ति का फल हूं जो तूने वर्षों की है। आज से तू अकेला नहीं रहेगा। लोग आएंगे, तुझसे तुलसी की महिमा पूछेंगे, और तुझे जो कुछ चाहिए सब मिलेगा, पर तू कभी इसे व्यापार मत बनाना। उस दिन से पंडित हरिदत्त का जीवन बदल गया।
लोग दूर दूर से तुलसी के दर्शन को आने लगे। कोई औषधि लेने, कोई संतोष पाने, कोई संतान की कामना से। पंडित सबको तुलसी की कथा सुनाते। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह एक तप है, एक प्रेम है, एक त्याग है। अंत में जब पंडित हरिदत्त की आयु पूर्ण हुई, उन्होंने तुलसी माता के चरणों में सिर रखकर कहा, माता, तुमने जो जीवन दिया वह धन्य हुआ। तुलसी के पत्ते उनके मुख में रखे गए और उनका शरीर दिव्य गंध में विलीन हो गया। कहा जाता है आज भी उस गांव में तुलसी के पत्ते चमत्कारी माने जाते हैं। अब सुने दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाभियां रहती थी, जेठानी और देवरानी। दोनों अपने अपने पतियों के साथ एक ही आंगन में रहती थी। देवरानी का स्वभाव बड़ा ही शांत, धार्मिक और भक्तिभाव से भरा हुआ था। सुबह सुबह उठकर वह घर आंगन को साफ करती, स्नान कर तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाकर परिक्रमा करती और प्रार्थना में लीन हो जाती। उसके आंगन में तुलसी का एक पौधा हरे भरे स्वरूप में लहराता रहता था। वह उसे अपने बच्चे की तरह सींचती, उसकी देखभाल करती और उसके पास बैठकर रामायण पाठ किया करती। तुलसी उसके लिए एक देवी थी और उसके जीवन की शांति का केंद्र। जेठानी यह सब देखकर उपेक्षा करती। वह अक्सर ताने देती, तुलसी को पानी देने से क्या मिलेगा, सारा दिन पूजा पाठ में ही लगी रहती है। कामधाम छोड़कर क्या तुलसी तुझे खाना देगी। देवरानी मुस्कुरा देती और अपना काम करती रहती। वह न तो जवाब देती न क्रोध करती। समय बीता। एक बार गांव में घोर अकाल पड़ा। महीनों से वर्षा नहीं हुई थी। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, पशु प्यासे मरने लगे। गांव के लोग मंदिरों में जाकर पूजा करने लगे, हवन किए, लेकिन बादल नहीं बरसे। उसी रात देवरानी तुलसी के सामने बैठी। उसने न आंखें मूंदी, न कोई आडंबर किया, बस तुलसी माता से बात की। माता, आप तो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप हो, आपके बिना नारायण का पूजन भी अधूरा है। ये भूमि, ये जल, ये जीवन सब आपकी ही कृपा से चलता है। हमारे गांव पर कृपा कीजिए, खेतों में हरियाली लौटाइए। उस रात जैसे ही आधी रात बीती, आकाश में बादल उमड़े, बिजली चमकी, तेज वर्षा होने लगी। खेतों में पानी भर गया। गांव वालों के चेहरों पर आशा लौट आई। सुबह गांव के लोग चकित थे। वे सोच रहे थे किसका पूजन सफल हुआ, कौन सी प्रार्थना सुनी गई। तभी किसी वृद्धा ने कहा, यह तो उस देवरानी का पुण्य है, वही प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करती है। उसकी पूजा ने ही तुलसी माता को प्रसन्न किया। जेठानी यह सब सुन रही थी। उसे पश्चाताप हुआ। वह चुपचाप देवरानी के पास गई, कुछ नहीं कहा, बस तुलसी के पौधे के आगे बैठ गई। उसके मन में अपराध बोध था। उसने एक पत्ता उठाकर अपनी आंखों से लगाया और बुदबुदाई, मुझे क्षमा करो माता, अब मैं तुम्हारा आदर करूंगी। तुलसी का पौधा उसी क्षण झूम उठा। हवा चलने लगी और ऐसा लगा जैसे तुलसी माता ने स्वयं उस पश्चाताप को स्वीकार किया हो। उस दिन से दोनों भाभियां मिलकर तुलसी की सेवा करने लगी। आंगन में तुलसी के कई नए पौधे लगे और उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। तुलसी माता, वे केवल एक पौधा नहीं, देवी का साक्षात रूप है। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय।